प्यारे बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो एक बात समझो आप बेटा, जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर, उसी के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। रियल नंबर के अंदर हर प्रकार का नंबर आता है। तो इसने कहा है क्या एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, बिल्कुल। तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। अब इसने कहा भाई नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं। अब उनका रूट एम है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। रूट एम का मतलब रूट के अंदर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे रूट 4 ले लिया तो ये 2 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। बट क्वेश्चन हमको यहीं से समझ में आ जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट हो वो रूट एम की फॉर्म में है। वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर, एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है ना। जो नंबर लाइन होती है, आपको तो पता है, आप पिछली क्लास में नंबर लाइन को पढ़ के आ चुके हो। बीच में 0, राइट साइड में प्लस की वैल्यू और लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू। बट नेचुरल नंबर में तो सिर्फ प्लस की वैल्यू होनी चाहिए ना। बट इसने नंबर लाइन की बात की है तो उसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। मतलब है कि नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होते, उसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, रियल नंबर के अंदर तो भाई रैशनल नंबर भी तो आते हैं ना। तो ये हो जाएगा फॉल्स। सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर थोड़ी होते हैं, कुछ एक हो सकते हैं क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। ओके, अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस वाले नहीं, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 16, ठीक है। अब उसने कहा उसका स्क्वायर रूट, तो लो भाई स्क्वायर रूट भी कर दिया। अब उसने कहा है क्या वो इरेशनल आएगा, देख लो आप। रूट 16 किसका स्क्वायर होता है भैया? अंदर देखो, रूट निकालने का क्या मतलब है, ये अंदर वाला नंबर किसका स्क्वायर है, वो आपका आंसर होता है। किसका स्क्वायर है ये? 4 का। तो रूट 16 का आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। बट ये जो 4 है ये इरेशनल नंबर थोड़ी है बेटा, ये रैशनल नंबर है। इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो इसका आ जाएगा नो, ठीक है। उसके बाद इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया बेटा, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को इधर भी लिख सकते हो, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, विच इज़, ऐसे आप लिख देना, विच इज़ नॉट इरेशनल। बस ये आपका नंबर है, ठीक है। अब ये रैशनल है तो कैसा नंबर है भाई? रैशनल। कोई भी नंबर जो होता है वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अब रैशनल के अंदर ही आते हैं होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, ठीक है। तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो रूट 5 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखना, यहाँ पे भी रूट लगा हुआ था तो मैंने यहाँ भी लगा दिया। आप देखो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है बेटा उसको हम बेस कंसिडर करते हैं, बेस मतलब नीचे वाली लाइन, ठीक है। और जो 1 है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा जो सीधी वाली लाइन होती है ऐसी। जैसे मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की जाती है, ये है इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है बेटा बेस और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हम 2 लेंगे और परपेंडिकुलर हम 1 लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे बेटा स्केल से, आप इसमें मार्किंग कर लेना। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। अब हमें कितना भाई बेस कितना लेना है? हमें 2 लेना है, मतलब नीचे वाली लाइन। तो ये तो 2 है ही, यहाँ से यहाँ तक देख लो ये रही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 2 से हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है इसमें। अगर आपके पास प्रकार है तो ठीक है, नहीं तो आप डी से भी बना सकते हो। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल ये है तो मैं इसी से बना देता हूँ। तो 2 पे हमें पॉइंट रखना है बेटा, 2 पे, ठीक है, प्रकार को रखना है। आप डायरेक्ट है ना डी से भी बना सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है।
एक आर्क ऐसे लगानी है, इतना ही खोले रखना है आपको, दूसरी आर्क ऐसे लगानी है, फिर एक ऊपर लगानी है और इस पे प्रकार को रखना है, फिर ऐसे। तो जहाँ भी ये आर्क आपस में कटेंगे ना बेटा, यहाँ से फिर आपको स्केल से लाइन खींचनी है। ठीक है, अब आगे का स्टेप क्या है, देखो बेस तो हमने यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया और यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही है, मतलब अगर बेस 2 है तो, अगर कई बार ऐसा होगा बेस 1 होगा, वो अलग नंबर होगा। ठीक है, वो मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ से जाके देख लेना। अब हमें परपेंडिकुलर 1 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे भाई, प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोलेंगे बेटा, या आप एक काम कर सकते हो यहीं से, ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर की आर्क मेज़र कर लेना, ये वाला पॉइंट है भाई, ये वाला। ठीक है, देखो 0 से 1 दिख रहा है ना आपको, 0 से 1, 0 से 1, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, 2 पे प्रकार को रख के एक इतने यहाँ पे ना जो आपने पॉइंट अभी मार्क किया है 1 सेंटीमीटर का, एक आर्क लगा देना है ऐसे। देखो ये लगा दिया आर्क। अब आपको क्या करना है, इस आर्क को 0 से मिला देना। इस बार तो देखो बेसिक में क्वेश्चन ये आया नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम इसके पक्के चांस है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ मतलब 9, हाँ आया था ये क्वेश्चन तो आया था। ठीक है, मुझे लगा 10th की बात। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 0 पे प्रकार को रखना है और इस जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे मिला है हमने, यहाँ पे आपको प्रकार को रखे, इसमें प्रकार का यूज़ करना पड़ेगा बेटा आपको, थोड़ा है ना, इसको नीचे लेके जाना है। और नीचे लेके जाओगे तो ये नंबर लाइन पे टच करेगा, आपकी नीचे वाली नंबर लाइन पे। ठीक है, ये पॉइंट देखो ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका हो जाएगा √5। ठीक है, यहाँ पे आप 2, यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल का साइन बना दो, यहाँ √5। ठीक है, वैसे तो ये लाइन √5 है, बट जब हम इसको इतना प्रकार खोल के नीचे की तरफ करते हैं तो नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट √5 हमारा शो करता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन √2, √3, √7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वीडियो मैंने बना चुकी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।